हेलो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जीशिंग को देखते हैं। जीशिंग पहाड़ों में रहने वाली काफ़ी अच्छी शेफ होती है। उसे एक दिन शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट से इनविटेशन आता है, तो वो उस रेस्टोरेंट मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ के जो शेफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं। जब पहाड़ों से हमारी जीशिंग उस शहर के और रेस्टोरेंट आ जाती है, तभी वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक फीमेल शेफ होती है जिसका नाम वैन वैन होता है। असल में वैन वैन उस रेस्टोरेंट की काफ़ी बड़ी शेफ होती है और इसीलिए जब वो जीशिंग को देखती है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा इस रेस्टोरेंट में कोई और उसके ऊपर शेफ बन के आ जाए। इसीलिए वो उस पर गुस्सा करने लगती है और वो हमारी जीशिंग को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हमारी जीशिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो उसे अच्छे से जवाब देने लगती है। वैन वैन जीशिंग की बातें नहीं सुनती और वो जीशिंग पे गुस्सा करने लगती और वो बोलने लगती है कि हमारे बॉस तुम्हें इनवाइट नहीं कर सकते, उन्हें लड़कियों से एलर्जी है। लेकिन जीशिंग बोल देती कि मुझे असल में सच में इसी रेस्टोरेंट से इनविटेशन आया है। लेकिन वैन वैन मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो जीशिंग पे गुस्सा करने लगती है और वहाँ पे एक फ्लावर पॉट होता है जो लेके हमारे जीशिंग के ऊपर फेंक देती है। लेकिन वो गलती से हमारे मेल लीड को लगने वाला होता है। हमारे मेल लीड का नाम मिस्टर ही है। उससे वो फ्लावर पॉट लगने वाला होता है और वो जीशिंग देख लेती और इसीलिए वो मिस्टर ही को बचाने के लिए आ जाती है और उसके चक्कर में हमारी जीशिंग को वो फ्लावर पॉट लग जाता है और वो गलती से मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है और वहीं पे वो दोनों ही पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। तभी उसे देख के हमारा मेल लीड जिसका नाम मिस्टर ही है वो शॉक हो जाता है। असल में मिस्टर ही को लड़कियों से एलर्जी होती है। जब भी कोई लड़की उसे हाथ लगाती है या फिर उसके पास आती है तो उसके बॉडी के ऊपर रैशेस आने लगते हैं। लेकिन जब हमारी जीशिंग उसे हाथ लगाती है तब मिस्टर ही को कोई भी एलर्जी नहीं होती। तो फिर मिस्टर ही भी चौंक जाता है, क्योंकि मिस्टर ही सिर्फ एक ही लड़की से एलर्जिक नहीं था। असल में बचपन में मिस्टर ही एक लड़की से मिला था। वो एक ही लड़की होती है जिससे मिस्टर ही को कभी भी कोई एलर्जी नहीं हुई और वो बचपन से उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन आज तक उसे वो लड़की नहीं मिलती। लेकिन आज जब जीशिंग उसके पास आती है तो उसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वैन वैन आ जाती है और वो मिस्टर ही को बोलने लगती है कि जीशिंग बोल रही है कि आपने इस रेस्टोरेंट में उसे इनवाइट किया है और वो उसके बारे में बुरा बोलने लगती है। वो मिस्टर ही के क्लोज आने लगती है, लेकिन जब वो उसे हाथ लगाती है तभी मिस्टर ही को जल्दी से रैशेस आने लगते हैं और उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। और ये देख के मिस्टर ही और बाकी सब लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और तभी मिस्टर ही का सेक्रेटरी उसे मेडिसिन देने लगता है, लेकिन उस मेडिसिन को देख के हमारे जीशिंग को कुछ डाउट आता है। इसीलिए वो मिस्टर ही को उस मेडिसिन लेने से रोक देती है और उसे बोलती है रुक जाओ। और जब वो उस मेडिसिन की स्मेल लेती है तो वो बोलने लगती है अगर तुम ये मेडिसिन लोगे तो तुम्हारी आगे जाके किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है और इसीलिए ये मेडिसिन बंद कर दो। और वो अपने पास जो मेडिसिन होती है वो उसे दे देती है, लेकिन मिस्टर ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। और तभी वैन वैन भी बोलने लगती है कि आप इस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। तभी हमारी जीशिंग बोलती थी कि असल में मुझे आपके ग्रैंडपा ने बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और उन्होंने कहा था कि आपका अच्छे से ख्याल रखना है, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती। मिस्टर ही का सेक्रेटरी बोलने लगता है कि अब हम क्या करें। तो हमारा मिस्टर ही और वो जो जीशिंग ने दिए हुए मेडिसिन होता है वो सेक्रेटरी को देता है और बोलता है कि इसका पूरे अच्छे से एग्जामिन कर लो और जो आज तक मैं मेडिसिन ले रहा हूँ उसी का भी पूरी तरीके से एग्जामिन करवा दो। तभी सेक्रेटरी हाँ बोलता है, लेकिन वो बोलता है लेकिन अभी तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो फिर मिस्टर ही हमारे जीशिंग ने दी हुई मेडिसिन ले लेता है और जब वो मेडिसिन ले रहा होता है तभी सेक्रेटरी मना कर रहा होता है। लेकिन जब मिस्टर ही वो मेडिसिन ले लेता है तो उसकी सारी एलर्जिक रिएक्शंस ठीक हो जाती है और ये देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और तभी मिस्टर ही को कुछ काम आ जाता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ही और उसका सेक्रेटरी लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर ही अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि मुझे जीशिंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बचपन से लेके अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन। तभी हमारी जीशिंग उन दोनों की बातें सुन लेती और वो उन दोनों को बोलने लगती आखिर तुम दोनों मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहते हो। और उसे देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर वो दोनों ही लिफ्ट से जा रहे होते, लेकिन अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और ये देख के हमारा मिस्टर ही तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और असल में उसे अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और तभी मिस्टर ही की ये हालत देख के हमारी जेशिंग उसके लिए परेशान होने लगती है, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहती है, जिसकी वजह से मिस्टर ही को डर कम लगता है और
मिस्टर ही ने जिशिंग ने दी हुई मेडिसिन ली होती हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा नशा होने लगता है और उस चक्कर में वो हमारे जिशिंग को किस कर देता है। और तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो सभी लोग उसे जिशिंग को किस करते हुए देख लेते हैं और वो सभी लोग शॉक होने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर ही वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसे देख के हमारी जिशिंग भी परेशान होने लगती है। और यहाँ पे वैन वैन भी उन दोनों को किस करते हुए देख चुकी होती है और इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। हमारे मिस्टर ही ने तो जिशिंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता और तभी वो बेहोश हो चुका होता है। तो फिर सेक्रेटरी हमारे जिशिंग को बोलता है कि आप भी हमारे साथ हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि इसके अलावा हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले सकते। तो फिर जिशिंग और मिस्टर ई का सेक्रेटरी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर जब हॉस्पिटल चले जाते हैं तभी डॉक्टर उसे चेक कर लेता है और फिर वो बोलता है कि वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जिशिंग बोलने लगती है कि इसने तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ये मेरा हाथ कब छोड़ेगा। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि असल में जब तक मिस्टर ही होश में नहीं आते तब तक तुम्हें ऐसा ही रहना होगा। और फिर जिशिंग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होती है और वो मिस्टर ही पे गुस्सा होने लगती है और वो मिस्टर ही से अपना हाथ छुड़वाने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगती है। लेकिन इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ वो नहीं छोड़ता। इसकी वजह से वो थक जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर ही को होश आने लगता है तभी उसे कुछ अपने बचपन के सीन याद आने लगते हैं। असल में बचपन में वो एक लड़की से प्यार करता था और लेकिन उसे कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से वो उस जगह को छोड़ के चला जाता है। तभी वहीं पे वो लड़की होती है जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि वो जब बड़ा होगा तो वो उससे शादी कर लेगा और यही सब उसे याद आने लगता है और वो अपने होश में आ जाता है। तभी उसके सामने हमारी जिशिंग होती है। जिशी को देखने के बाद हमारी जिशिंग बोलने लगती है कि क्या हुआ, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो। और तभी असल में जिस लड़की से हमारा मिस्टर ही प्यार करता था वह हमारी जिशिंग ही होती है, लेकिन उन दोनों को ही अपने आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता। और फिर जिशिंग बोल देती है कि क्या तुम अब अपना हाथ छोड़ोगे, क्योंकि तुमने काफ़ी देर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और फिर मिस्टर ही उसका हाथ छोड़ देता है। तभी हमारे जिशिंग को अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो फिर मिस्टर ही बोलता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है तो वो उसे टकरा जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी मिस्टर ही के पास आ जाता है तो मिस्टर ही उसे बोलने लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आखिरकार हुआ क्या था। तो फिर सेक्रेटरी जो ही ने जो जिशिंग को किस किया था वो फ़ोटोज़ दिखाता है और वो बोलने लगता है कि आपने उसे किस किया था। और वो बोल देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस सभी जगह से डिलीट करवा दिए हैं। जो ही बोलने लगता है कि क्या मैंने और उसे किस किया था। और फिर मिस्टर ही का सेक्रेटरी बोलने लगता है असल में आपके ग्रैंडपा कंट्री में वापस आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ डिनर करें। तो हमारा मिस्टर ही बोल देता है कि कल हम जाके ग्रैंडपा से मिल लेंगे और फिर दूसरे दिन वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है। तभी ग्रैंडपा उसे बोल देते हैं कि मैंने जिशिंग को तुम्हारे रेस्टोरेंट भेजा था, वो लड़की तुम्हें कैसी लगी। भी हमारे ही को पता चल जाता है कि असल में जिशिंग जो कल बोल रही थी कि ग्रैंडपा ने उसे इनवाइट किया था वो सच बोल रही थी। और इसीलिए जब वो ये बात सुन लेता है तो फिर ग्रैंडपा को बोल देता है कि ग्रैंडपा मैं आपके साथ कभी और डिनर कर लूँगा, मुझे कुछ काम है। और फिर वो जल्दी से जिशिंग को मिलने के लिए चला जाता है। असल में हमारी जिशिंग ही के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और वो वहीं पे सो जाती है। लेकिन वहाँ पे वैन वैन जानबूझ के जिशिंग को मरवाने की कोशिश करती है और वो वहाँ पे गैस लीक कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद जब जिशिंग की आँख खुल जाती है तो जिशिंग को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वहाँ पे ही जिशिंग को मिलने के लिए आ चुका होता है। तभी वो देख लेता है कि असल में जिशिंग खतरे में है तो वो जल्दी से जिशिंग को बचा लेता है और तभी हमारी जिशिंग वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब हमारी जिशिंग बेहोश हो रही होती है तभी उसे बचपन का उसका जो फ्रेंड था जो हमेशा उसके साथ रह रहा था उसकी बातें याद आने लगती और वो गलती से उसका नाम ले लेती और मिस्टर ही उसका नाम सुन लेता है। लेकिन तभी वो जिशिंग के लिए परेशान हो रहा होता है, इसीलिए वो उसकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करता और वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब जिशिंग की तबीयत अच्छी हो जाती है तभी ही को याद आता है कि असल में जिशिंग जब बेहोश थी तभी उसने एक लड़की का नाम लिया था और असल में वो नाम हमारे ही के काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर था,
क्योंकि असल में बचपन में जीशिंग जिस लड़के से मिली थी वो हमारा मिस्टर ही होता है, लेकिन उन दोनों को अपने आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और तभी हमारे जीशिंग के गले में एक पेंडेंट होता है और उसी पे हमारा मिस्टर ही का ध्यान चला जाता है और वो उस पेंडेंट को देखने वाला होता है, लेकिन वो नहीं देखता और वो सोचने लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर ही का सेक्रेटरी आ जाता है और वो बता देता है कि असल में जयसिंह ने जो आपके मेडिसिन के बारे में बोला था वो सच था। असल में आप इतने दिनों से जिस एलर्जिक रिएक्शन के लिए मेडिसिन ले रहे थे उस मेडिसिन की वजह से आपकी किडनी पे काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता था, और अभी तक जयसिंह ने आपके हेल्थ के बारे में जो भी बताया है वो सच है, और इसीलिए वो हमारे जयसिंह की तारीफ करने लगता है। और ये देख के हमारे मिस्टर ही को गुस्सा आ रहा होता है और हमारे ही को जयसिंह पे शक आने लगता है, क्योंकि उसे हर एक लड़की से एलर्जिक रिएक्शन थी, लेकिन जब भी वो जयसिंह को टच करता है उसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती, और इसीलिए वो चाहता था कि जयसिंह उसके साथ रहे ताकि उसके एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम कम हो जाए। और फिर जब हमारा ही जयसिंह को देखने आता है तभी हमारी जयसिंह होश में आ जाती है और उसे देख के वो शॉक हो जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वो बोलता है कि मैं ही तुम्हें बचा के यहाँ पे लेके आया हूँ। तभी वो बोलने लगती है कि हाँ, कल रेस्टोरेंट में तो गैस लीक हो रही थी ना, चलो हमें जाके सबको बचाना चाहिए। लेकिन तभी ही बोल देता है, तुम्हें क्या लगता है वो सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, असल में वो प्रॉब्लम कल ही सॉल्व हो गई। फिर जयसिंह बोलने लगती कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। और वो बोलने लगती है कि आज के बाद तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारा ही उसे बोल देता है कि असल में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मेरा न्यूट्रिशनिस्ट बनना है और मेरा 3 टाइम का खाना तुम्हें बनाना होगा। तो फिर वो मान जाती है। तभी वो बोलता है और फिर तुम्हें मेरे घर पे भी रहना होगा। तो वो बोलती कि क्यों, मैं और तुम्हारे घर पे क्यों रहूँगी। तो वो बोलता है कि असल में अगर तुम्हें मेरे 3 टाइम का खाना बनाना है तो तुम्हें मेरे घर पे ही रहना होगा ना। तो फिर बोलती कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तो फिर बातों बातों में ही उस पेंडेंट के बारे में उसे पूछने लगता है। तो बोलती है हाँ, असल में ये पेंडेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में ये पेंडेंट मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था। और ये सुनने के बाद ही को लगता है कि जिस लड़की के बारे में मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वैन मैन जयसिंह को मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। तभी सेक्रेटरी उसे मिल जाता है और फिर सेक्रेटरी उसे बोल देता है जयसिंह कब की डिस्चार्ज हो चुकी है और मिस्टर ही उसे लेके अपने घर जा चुके हैं। तो फिर वैन बोलने लगती है कि मिस्टर ही जयसिंह को अपने घर क्यों लेके गए हैं। तो सेक्रेटरी बोलता है कि असल में आज के बाद जयसिंह उनकी न्यूट्रिशनिस्ट है और इसीलिए वो उनके साथ ही रहने वाली है। और ये बोल के सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तो वैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो जेलस फील करने लगती है। और फिर जयसिंह को मिस्टर ही अपने घर लेके आता है। उसका घर देख के जयसिंह को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक जयसिंह सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में रहती थी और उसे इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। इसीलिए वो उस घर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ यही रहूँगी। तो वो बोलता है कि हाँ, वैसे भी अब तुम मेरी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हो तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो बोलती कि क्या मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो बोलता है कि हाँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने 60,000 रुपीज़ दे दूँगा। तो वो देख के हमारी जयसिंह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक उसे इतने पैसे कभी नहीं मिले थे। और फिर जयसिंह अपना काम स्टार्ट कर देती है। पहले तो वो मिस्टर ही को चेक करती है और उसे बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें जो भी दूंगी वही खाना पड़ेगा। इसी में जयसिंह उसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होने लगता है और तभी उन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। और फिर जयसिंह थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए बाहर चली जाती है। वैन मिस्टर ही से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है, लेकिन आज तक मिस्टर ही ने किसी भी लड़की को अपने घर में आने के लिए परमिशन नहीं दी होती, इसीलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स वैन को रोक देते हैं। तभी वहाँ से हमारी जयसिंह जा रही होती है और उसे देख के सिक्योरिटी गार्ड सैल्यूट करते हैं और ये देख के वैन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और फिर वैन बोलने लगती है कि फिर जयसिंह को तुम लोगों ने कैसे परमिशन दी। तो वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बोल देता है कि असल में मिस्टर ही का ही ऑर्डर है कि आज के बाद जयसिंह उनके घर रहने वाली है। और ये सुन के वैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जयसिंह ने मिस्टर ही के लिए सूप बनाया होता है, वही सूप मिस्टर ही ट्राई करता है, लेकिन वो सूप काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, जिसकी वजह से मूड खराब हो जाता है। तभी जयसिंह उसे बोलती कि तुम ये सूप पी लो क्योंकि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अभी ही जयसिंह को अपने पास खींच लेता है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं। तभी हमारी जयसिंह उसे बोलती कि ये कैंडी ट्राई कर लो, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, और वो उसे वो कैंडी खिला देती। तभी वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और इतना क्लोज आते हुए जयसिंह की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती है
और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ चुके होते हैं और ग्रैंडपा उन दोनों की वो फोटोज़ खींच लेते हैं। तभी ही बोलने लगता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मुझे लगा कहीं तुम जीशिंग को बुली ना करो, इसीलिए मैं जीशिंग से मिलने के लिए आ गया था। तभी जीशिंग बोलती है कि ग्रैंडपा आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। और फिर जीशिंग वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडपा ही के पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हें जीशिंग कैसी लगती है, क्योंकि आज तक तुम्हें हर एक लड़की से एलर्जिक रिएक्शन थी, लेकिन जब से जीशिंग आई है तो तुम्हें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तभी वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम जीशिंग के लिए कुछ फील करते हो। तभी हमारे ही को याद आता है असल में बचपन में वो एक लड़की से मिला था और तभी उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि आगे जाके वो दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। और तब से लेके आज तक मिस्टर ही सिर्फ और सिर्फ उसी का वेट कर रहा होता है और वो बोल देता है कि ग्रैंडपा मेरे और जीशिंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बात हमारी जीशिंग दूर खड़ी हुई सुन लेती है और तभी ही बोल देता है कि असल में मैं बचपन में एक लड़की से मिला था और मैं उसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिली। और ये सब कुछ हमारी जीशिंग सुन लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने मन में बोलने लगती है कि ही किसी और को प्यार करता है। और ये सुन के उसके हाथ में जो उसने फ्रूट्स लाए थे वो नीचे गिर जाते हैं और उसकी आवाज़ सुन के ही उसके पास आता है। तभी जीशिंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब जीशिंग अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ पे ही आ जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। तो हमारी जीशिंग उसे मना कर देती है और उसे इग्नोर करने लगती है। और ये देख के ही को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जीशिंग उसे इग्नोर क्यों कर रही है। और फिर दूसरे दिन मिस्टर ही अपने रेस्टोरेंट जा रहा होता है। तभी वहीं पे वो सेक्रेटरी को बोलने लगता है कि जीशिंग कहाँ पे। तो सेक्रेटरी बोल देता है कि जीशिंग कब की रेस्टोरेंट जा चुकी है। तभी ये देख के ही को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कल से जीशिंग उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी वो बोलने लगता है फिर मेरे ब्रेकफास्ट का क्या। तो सेक्रेटरी बोल देता है असल में जीशिंग ने आपका ब्रेकफास्ट मेरे पास दिया है और वो उसे टिफिन दिखाता है। और ये देख के ही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर रेस्टोरेंट आने के बाद वो जल्दी से जीशिंग से मिलने आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तभी जीशिंग बोलने लगती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मुझे बहुत सारा काम है। ये सुन के ही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जीशिंग को उसे डिनर पार्टी के लिए इन्वाइट करना है, इसीलिए वो फिर से जीशिंग के पास आता है और उसे बोलता है कि कल रात हमें डिनर पार्टी के लिए जाना है तो रेडी रहना। और वो बोल देता है कि आज रात हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, इसीलिए मेरा वेट करना। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर रात को जब ही घर जाने वाला होता है तभी जीशिंग के लिए वेट करता है, लेकिन जीशिंग काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है और उसने आज ओवर टाइम करने का तय किया था और ये बात ही को पता नहीं होती और ही उसका वेट करने लगता है। लेकिन जब जीशिंग आती नहीं है तो ही उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट में आ जाता है तभी वो देखता है तो जीशिंग काम कर रही होती है तो उसकी हेल्प करने लगता है। और तभी उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वैन वैन को पता नहीं होता कि जीशिंग के साथ ही भी उसी कमरे में है और वो उसे लगता है कि सिर्फ जीशिंग ही उसी कमरे में, इसीलिए उस कमरे को वो लॉक कर देती है। असल में वो एक फ्रीजर रूम होता है। वैन वैन ने उस फ्रीजर रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया होता है और उसे लग रहा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीशिंग है, इसीलिए वो उसे लॉक करके वहाँ से चली जाती। मिस्टर ही भी वहीं होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमारी जीशिंग को ठंड लगने लगती है तो वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और मिस्टर ही उस कमरे से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक हो जाता है तो वो बोलता है कि यहाँ पे कमरा लॉक हो चुका है। तभी जीशिंग बोलने लगती है कि फिर हम क्या करेंगे। और वहाँ पे ही बोलने लगता है कि यहाँ का नेटवर्क भी जा चुका है, लेकिन वो बोल देता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मेरे सेक्रेटरी को पता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ चुका था तो वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। और यहाँ पे जीशिंग को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो ही अपना जैकेट निकाल के उसे दे देता है और यहाँ पे सेक्रेटरी ही का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वैन वैन आ जाती तो वो उसे बोल देता है कि क्या आपने ही और जीशिंग को देखा। तो वैन वैन बोलते कि नहीं, क्यों। तो वहीं पे सेक्रेटरी बोल देता है असल में ही जीशिंग को ढूंढने के लिए गए थे। और तभी वैन वैन को पता चल जाता है कि असल में कि जीशिंग के साथ ही भी वहीं पे है और वो घबरा जाती है और वो सेक्रेटरी को बोलती है जल्दी से जाके उसे ढूंढ लो। और वो दोनों ही उनसे ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जीशिंग और ही को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उसी ठंड के मारे उन दोनों की हालत ख़राब हो रही होती है। तभी वो दोनों ही एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं और ही को बचपन के उस लड़की के बारे में याद आने लगता है और वो गलती से उसका नाम ले लेता है और उसका नाम सुन के हमारी जीशिंग को कुछ फैमिलियर लगने लगता है और वो उसे पूछने वाली होती, लेकिन तभी हमारी जीशिंग वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसे बेहोश लेके ही परेशान होने लगता है। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी और वैनन वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर जीशिंग को उठा कर लेके आ जाता है
और जब जीशिंग को होश आ जाता है तभी ही ने उसके लिए सूप बनाया होता है और वो सूप उसे पिला देता है। और ये देख के जीशिंग भी चौंक जाती है क्योंकि आज तक ही उसके साथ काफी रूड तरीके से बात करता था और वो आज उसकी केयर कर रहा होता है। और ये देख के जीशिंग भी चौंक जाती है और तभी ही उसे सूप पिला रहा होता है। और ये देख के जीशिंग के हार्ट बीट्स काफी ज्यादा तेज बढ़ने लगती है, इसीलिए वो सोच में पड़ जाती है मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है, कहीं मैं ही के प्यार में तो नहीं पड़ गई। इसीलिए उसे टेंशन हो रही होती है। और तभी वो बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई बुखार तो नहीं है। तो जेशिंग बोल देती कि नहीं और वो बोलने लगती कि मुझे नींद आ रही है और वो जल्दी से उसके सामने सो जाती है। तो फिर ही भी वहाँ से चला जाता है और ही के जाने के बाद वो फिर से उठ जाती है और वो बोलने लगती है कि कहीं सच में मैं ही के लिए कुछ फील तो नहीं कर रही, और इसीलिए वो टेंशन ले रही होती है और वो अपने पल्स चेक करने लगती है। और ये सब कुछ देख के वो बोलने लगती है कि मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ। और फिर ही डिनर पार्टी के लिए रेडी हो जाता है और वो जिशिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। उसने जिशिंग के साथ जितना भी टाइम गुजारा होता है वो सब कुछ उसे याद आने लगता है और वो अपने मन में बोलने लगता है कहीं मैं जिशिंग को प्यार तो नहीं कर रहा, क्या मुझे उस बचपन की लड़की को भूल जाना चाहिए, क्या मैं उसे ढूंढना बंद कर दूं और मैं जिशिंग के लिए आखिरकार क्या फील करता हूँ। और यही सब कुछ वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मिस्टर ही, हम आपके वो उस लड़की के बारे में ढूंढ रहे हैं और मुझे पता चला है कि वो जो आपने पेंडेंट बचपन में उस लड़की को दिया था असल में वो एक सिंगल पीस ही है, तो हमें जल्दी से ही मिल जाएगी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हमारा ही तो जिशिंग के सोच में ही होता है। तभी वहाँ पे जिशिंग रेडी होके आ जाती है और हमारी जिशिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसे देख के हमारा ही भी उसके प्यार में पड़ जाता है और फिर ही जिशिंग को लेके पार्टी में आ जाता है। तभी सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते और वहाँ पे वैन भी आ चुकी होती। वैन ने जानबूझ के जिशिंग के बारे में कुछ प्लान किया होता है और सभी लोग जिशिंग को बोलने लगते हैं कि हमने सुना है कि आप काफ़ी अच्छी शेफ़ है, तो फिर आज हमारे सामने आप कुछ बना के दिखाइए। तो फिर जिशिंग बोलते कि हाँ ठीक, और वो सबके लिए कुछ खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब जिशिंग उस नाइफ को उठाने वाली होती है तभी उसका हाथ काम नहीं कर रहा होता। असल में कल रात वो कोल्ड की वजह से उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो चुका होता है, जिसकी वजह से जिशिंग को अपने हाथ में कुछ भी फील नहीं हो रहा होता और वो उस नाइफ को नहीं उठा पा रही थी। तभी वहाँ पे ही आ जाता है तो फिर उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें वेजिटेबल्स कट करना आता है। तो ही बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो मुझे बहुत कुछ आ जाता है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, आज तुम खाना बनाओगे और मैं तुम्हें बताऊंगी। और वो सबको बता देती आज आपको ही के हाथ का खाना मिलेगा। और ये सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते क्योंकि मिस्टर ही के हाथ का खाना मिलना मतलब उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। और फिर जैसे जैसे जिशिंग उसे बताती है वैसे वैसे ही खाना बनाता है और वो खाना काफ़ी अच्छा बना होता है। सभी लोग जब ट्राई करते हैं तो वो सभी लोग ही की और जिशिंग की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ पे वैनमैन का ये प्लान फेल हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पार्टी के बाद वो दोनों ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और उस नशे के चक्कर में वो दोनों ही अपने मन की फीलिंग्स एक दूसरे को बताने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिशिंग और ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं और उन दोनों के कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। और जब दूसरे दिन ही की आँख खुल जाती है तभी वो देखता है तो वो जिशिंग के पास आ चुका होता है और तभी वो उसे देख के उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन तभी ही को याद आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसीलिए वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जब जिशिंग की आँख खुल जाती है तभी वो देखती है तो उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो ही को देखने के लिए नीचे आ जाती है। तभी ही रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो बोलने लगती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैंने सूप बना के रखा है तो प्लीज़ वो पी लेना। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाते हैं तो भी जिशिंग बोलने लगती है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या करें। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ चुका था और वो ही के बारे में पूछने लगते हैं। तो जिशिंग बोल देती है कि उसे कुछ काम था इसीलिए वो वहाँ से चला गया। तो फिर ग्रैंडपा बोलने लगती कि इस ही को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे लड़कियों के साथ रहना चाहिए, चलो मैं तुम्हें किसी और लड़के से मिलवाता हूँ। जिशिंग भी चौंक जाती और वो जिशिंग को लेके रेस्टोरेंट चले जाते हैं और असल में ग्रैंडपा ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे होते हैं और यहाँ पे ही अपना काम कर रहा होता है। तभी वो जिशिंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाता है। ही अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि असल में जिशिंग आज घर पे अकेली है, उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दो। तभी सेक्रेटरी बोल देता है कि असल में ग्रैंडपा घर पे आ चुके थे और वो जिशिंग को किसी डेट से मिलवाने के लिए वहाँ
लेके गए हैं। और ये सुन के ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई, और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हमारी जीशिंग ग्रैंडपा ने मिलाए हुए लड़के से मिलने के लिए आ चुकी होती है, और वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे ही आ जाता है और ही जीशिंग को लेके वहाँ से चला जाता है, और वो जीशिंग को रेस्टोरेंट के बाहर लेके आता है और वो उससे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें किसने कहा था ब्लाइंड डेट पे आने के लिए। तभी जीशिंग बोल देती है कि असल में मुझे दादाजी ने कहा था और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और इसी में उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी ही बोलने लगता है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी लड़के से मिलो। तभी वो बोलने लगती है कि लेकिन क्यों, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए हूँ ही क्या जो तुम मुझे इस तरीके से ऑर्डर दे रहे हो। और इसी में उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और जीशिंग गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी ही उसे रोक लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है और सेक्रेटरी बोलने लगता है कि आप जिस लड़की को बचपन से ढूंढ रहे थे वो लड़की आ चुकी है। और वहीं पे वो वैनमैन होती है और वैनमैन वहाँ पे आ जाती है। और उसे देख के तो जीशिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि अब तो ही मेरे पास नहीं आएगा और वो मुझे छोड़ देगा। और इसीलिए वो बोलने लगती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। ही भी जीशिंग के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वैनमैन वहाँ पे आ जाती और वो उसे वही पेंडेंट दिखा देती है जो बचपन में ही ने उस लड़की को दिया था। और ये देख के ही को लगता है कि सच में वैनमैन ही वो लड़की है जिसे मैं लाइक करता था। लेकिन वो अपने मन में बोलने लगता है फिर भी उसे देख के मुझे अपने मन में फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही, और इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है। असल में वैनमैन वो लड़की नहीं होती है, वैनमैन ने ये सब कुछ प्लान किया होता है। और फिर गुस्से में जीशिंग अपने रेस्टोरेंट आ जाती है जहाँ पे वो काम करने लगती, लेकिन वो ही और वैनमैन के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे गलती से चोट लग जाती है, तो वहाँ पे ही आ जाता है और उस चोट को देख के ही उसके लिए परेशान होने लगता है। लेकिन तभी हमारे जीशिंग उस पर गुस्सा होती, इसीलिए वो उससे दूर हो जाती और उसे बोलती कि मुझे पता है से तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो वैनमैन है, और चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी। और जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तुम्हारे जो एलर्जिक रिएक्शन है उसके लिए मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी, वैसे ही मैं हर रोज तुम्हारे लिए 3 टाइम खाना बना के भेज दूंगी। और ये सुन के ही को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, और वैसे भी मैं वैनमैन के लिए क्या फील करता हूँ ये तुम्हें कैसे पता। लेकिन वो ही की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। और जब ही अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे वैनमैन आती है। वैनमैन ने उसके लिए कुछ खाना लाया होता है और वहीं पे वो खाना ही खा लेता है। तभी उसके टेस्ट देख के ही अपने मन में बोलने लगता है लेकिन ये तो बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं कर रहा जैसे बचपन में सिस्टर बनाती थी, और इसीलिए उसे वैनमैन पे शक होने लगता है। असल में वैनमैन ने उस खाने में कुछ मिलाया होता है जिसकी वजह से ही की हालत खराब होने लगती है। और तभी वैनमैन ही के क्लोज आने लगती है और तभी सेक्रेटरी और जीशिंग वहाँ पे आ जाते हैं और जीशिंग वैनमैन और ही को क्लोज देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। असल में हमारी जीशिंग ने भी उसके लिए खाना लाया होता है, लेकिन उन दोनों का ऐसे देख के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो फिर ही उसे देख लेता है और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वैनमैन उसे रोक लेती है। हमारी जीशिंग को ही की फिक्र होने लगती है और वो बोलने लगती है कि अगर ही के रिएक्शन फिर से वापस आ गई तो इसीलिए वो फिर से उसे मिलने के लिए उसकी केबिन चली जाती है। तभी वो देखती है तो असल में ही की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है, और ये देख के हमारी जीशिंग को पता चल जाता है कि असल में वैनमैन ने ही के खाने में कुछ मिलाया है, और इसीलिए वो वैनमैन पे गुस्सा करने लगती है और जीशिंग ही को बाहर लेके आ जाती है। और तभी वो उसे मेडिसिन खिला देती है और वो बोल देती है कि तुम्हारे एलर्जिक रिएक्शन तो कम हो चुकी थी तो फिर वापस कैसे हो गया। तभी हमारा ही जीशिंग के क्लोज आता है और उसे बोलता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए फील करता हूँ, और इसीलिए मैं जब तुम्हें टच करता हूँ तभी मुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब भी मैं किसी और के पास चला जाता हूँ तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। और वो बोल देता है कि अब तो समझ जाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन तभी हमारे ही की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब थोड़ी देर बाद ही को होश आ जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तभी वहाँ पे वैनमैन आ जाती है और वैनमैन ही को बोलने लगती है, तो फिर ही और जीशिंग कार से बाहर आ जाता है। वैनमैन जीशिंग पे गुस्सा करने लगती है और उसे बोलने लगती है कि ही मेरा है इसीलिए उसे दूर रहो। और वो ही को बोलने लगती है कि ही मैंने तुम्हें बचपन में बचाया था और तब से तुमने ये पेंडेंट मुझे दिया था, और वो वाला पेंडेंट दिखा देती है। तभी जीशिंग वो पेंडेंट देके बोल देती है कि असल में ये पेंडेंट मेरा है, और वो बोलती है कि ये देखो मेरे पास भी वो पेंडेंट है। तभी ही को पता चल जाता है कि असल में जीशिंग के पास जो पेंडेंट है वो असली होता है और वैनमैन ने वो नकली खरीद लिया होता है, और उसकी सारी सच्चाई ही को समझ में आ जाती है। और तभी ही को ये भी पता चल जाता है कि असल में बचपन से वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो असल में हमारे जीशिंग ही होती है, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वैनमैन अपने आप को डिफेंड करी होती है, लेकिन तभी सेक्रेटरी आ जाता है और वो सारी सच्चाई बता देता है कि
असल में वैनमैन ने कुछ ही दिनों पहले ये पेंडेंट खरीद लिया था और वो सारे रिसीट ही को दिखा देता है और तभी ही को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और फिर ही उसे वहाँ से लेके जाने के लिए बोल देता है। तो फिर ही के सेक्रेटरी उसे लेके वहाँ से चले जाते और यहाँ पे ही और जीशिंग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो आखिरकार फिर से हमारे जीशिंग को फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और फिर हमारी जीशिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।